हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे कि किस तरीके से चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। एक साथ दे दी है इन्होंने। 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको कमरे की लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है, ऊंचाई भी दी है। इसका मतलब ये क्या है, 3 डायमेंशन फिगर होगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी है। ठीक है, लंबाई वाली जो साइड है ये मैंने एरो बना के दिखाई है, एल से शो करेंगे इसको। और ये जो है चौड़ाई है, इसे बी से शो करेंगे क्योंकि ब्रेड्थ बोलते हैं, उसको लेंथ बोलते हैं। और ऊंचाई वाली ये वाली जो भुजा है इसे हाइट हम बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कमरे की दी है 5, 4 और 3। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसको देख के ही जो विद्यार्थी वो घबरा जाते हैं कि क्या दिया है, पता नहीं है क्या करना है हमें इसमें। ये कुछ नहीं है, इसमें ये दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो सफ़ेदी कराने का है वो कितना है, 7.50। ये इसको लिखने का तरीका यही होता है कि 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, इस तरीके से हमेशा दर से ही लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 7.50 रुपये। ठीक है, तो इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात करना है। तो यानी कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र हमें याद आना चाहिए, और छत की क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है हमें वो भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कमरे की दीवारें जो हैं वो क्या है, कमरे की जो आकृति होती है वो घनाभागार आकृति होती है, इस तरीके की जैसी बनाई गई है। तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि छत और फर्श अभी नहीं लेना है, सिर्फ चारों दीवारें लेनी है। तो चारों दीवारों में क्या क्या आएगा, ये वाला आगे का हिस्सा और इसकी बैक वाला हिस्सा, और ये इधर दाएं वाला हिस्सा और बाएं वाला हिस्सा ये आएंगे। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो आगे का हिस्सा है उसमें क्या दे रखिए, ये लंबाई होगी और ये वाली भुजा होती है ऊंचाई है। ठीक है, इस तरीके से है ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आगे के हिस्से में क्या होगी, लंबाई और ऊंचाई है, तो 2 गुणा लंबाई और ऊंचाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे और पीछे का हिस्सा एक जैसा ही है। और यहाँ पर जो है दाएं और बाएं वाला हिस्सा एक जैसा है, तो उसमें क्या है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो दो हिस्से हैं वो दोनों ही बराबरी हिस्से हैं, तो 2 गुणा चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि इनका क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का। और ये सारे आयताकार जो पार्ट होते हैं इसके घनाभ के, तो यहाँ पर क्या है, हमें ये वाले सूत्र का उपयोग करना है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि ऐसे दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब कि दोनों में है। ठीक है, तो इसको 2 अगर बाहर निकाल दें आप, अंदर बचेगा l प्लस b, बचेगा धन है क्योंकि बीच में, और h को दोनों के लिए हम बाहर लिख लेते हैं। तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इनके मान यहाँ पर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मैंने ऊपर लिख रखे हैं, उनको यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ दो, 5, 4, 9। अब ये सारा गुणा होना है, तो 2 9 18, 18 3 54 मीटर स्क्वायर। इसको 54 मीटर स्क्वायर को हम 54 वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, और लिखने का तरीका ये है। अब छत का क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ छत का। तो छत में आप देखिए, पिक्चर देखिए उसकी, कि लंबाई है और साथ में इधर क्या है, ये चौड़ाई वाली भुजा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। 5 चौको 20 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर 20। अब टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, 54 और 20 कितना हो गया, 74 मीटर वर्ग यानी कि वर्ग मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास कुल क्षेत्रफल निकल गया जिस पे सफ़ेदी करनी है। अब आपको बताया कि 1 मीटर वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 7.5 रुपया है। तो 74 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा, 74 वर्ग मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, वो गुणा आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको लिखने का तरीका इस तरीके भी हो सकता है कि सफ़ेदी कराने की दर कितनी है, इतनी, तो सफ़ेदी कराने की कीमत कितनी होगी, इन दोनों को गुणा करना है। तो 555 रुपये इसका आंसर आ गया। ठीक है, या अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ग मीटर के हिसाब से सफ़ेदी कराने की कीमत कितनी है, 7.5 रुपये। तो 74 मीटर स्क्वायर यानी 74 वर्ग मीटर की कीमत कितनी होगी, तो उसको गुणा कर दीजिएगा। तो गुणा करने के लिए भी कभी कभी यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, मैं नीचे गुणा करके दिखाती हूँ आपको। 7.50 आप ऊपर लिख लीजिए, उसके नीचे आप 74 लिख लीजिए। अब 4 से इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 पंचे 4 0 0, 4 पंचे 20, हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28, 29, 30। ठीक है, उसके बाद 7 से गुणा करेंगे, नीचे क्रॉस लगा दीजिए, 7 0 0, 7 पंचे 35, हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49, 50 51 52, ये 52 यहाँ पर उतर जाएगा।
अब इसको जोड़िएगा, 0 की 0, 0 की 0, 5 की 5, 3 2 5 और 5 आ गया, तो 555 ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि दशमलव कहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पर टोटल काउंट होता है दशमलव कहाँ कहाँ पर है, 2 अंकों के बाद है, तो 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा दिया। अभी चूंकि ये रुपयों में आएगा, क्यों, क्योंकि हमने ये वर्ग मीटर था और ये उसकी कीमत निकाल रहे हैं, तो ये 555 रुपये आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ये सवाल करेंगे।